हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 8 से 20 फरवरी 2023 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए। और आपको पता है कि करंट अफेयर किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी। तो जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, मासिक धर्म की छुट्टी के लिए कानून पारित करने वाला यूरोप का पहला देश कौन सा बना? स्पेन बना है। मासिक धर्म के छुट्टी के लिए कानून पारित करने वाला यूरोप का पहला देश बना है स्पेन, और स्पेन की राजधानी होती है मैड्रिड। अब देखिए, आपको पहले एक क्वेश्चन आपका मैंने फरवरी में जो करंट अफेयर में है वो मैंने बता दिया, स्पेन। ठीक, मासिक धर्म की छुट्टी के लिए कानून पारित करने वाले यूरोप का पहला देश। अब आपको इससे पता लग गया कि स्पेन जो है वो यूरोप का पहला ऐसा देश है जिसने मासिक धर्म की छुट्टी के लिए कानून पारित किया है। और अगर स्पेन की राजधानी की बात करें तो मैड्रिड मैड्रिड जो है वो एक और चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर हम COP की बात करें यानी कोप की बात करें तो आपको पता है कि पिछला जो कोप जलवायु परिवर्तन पर जो सम्मेलन हुआ था वो मैड्रिड में ही हुआ था, जो स्पेन की राजधानी है। तो आई होप आपके लिए देखिए ये नोट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरे क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप का विजेता कौन बना? स्पेन ही बना है। अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप का विजेता स्पेन बना है। ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि इसकी राजधानी मैड्रिड है। COP यानी कोप का पिछली बार आयोजन भी मैड्रिड में हुआ था, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अंडर 17 महिला, यानी आपको पहले पता होना चाहिए कि अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ हुआ। तो ये आयोजन इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि ये अपने देश भारत में हुआ, और भारत में ये भुवनेश्वर, मुंबई और गोवा जैसी जगहों पर हुआ है। अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप का विजेता स्पेन रहा है। ध्यान रखिएगा, बहुत देखिए, जितने भी वर्ल्ड कप हुए हैं उसमें विजेता टीम और उप विजेता टीम, यानी इन्होंने किसको पराजित किया और किसे विजित रहा है, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। दूसरे क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। कृत्रिम भ्रूण तैयार करने वाला पहला देश कौन सा बना? तो इजराइल बना है। कृत्रिम भ्रूण तैयार करने वाला पहला देश जो है वो इजराइल है। और इजराइल के प्रधानमंत्री की बात करें तो नफ्ताली बेनेट है। और आपको पता है कि अगर हम प्रधानमंत्री की बात करती हैं, ध्यान रखिएगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो आपको पता है कि देश का सर्वोच्च, अगर किसी भी देश के अगर हम बात करें तो किसी भी देश का सर्वोच्च नागरिक अगर होता है वो राष्ट्रपति होता है। लेकिन सारे इस पूरे देश की जो जिम्मेदारी होती है, यानी पूरे संसद की जो जिम्मेदारी होती है और उसका जो कर्ता धर्ता होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसके यानी इजराइल के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? नफ्ताली बेनेट। ठीक, फिर टाइम्स समूह नई दिल्ली में वैश्विक व्यवसाय सम्मेलन के कौन से संस्करण का आयोजन कर रहा है? तो 7वां संस्करण है, ध्यान रखिएगा। टाइम समूह का बहुत इंपॉर्टेंट है, नई दिल्ली में इसका आयोजन हो रहा है। देखिए, क्वेश्चन में ही आपके कई क्वेश्चन छिपे हुए हैं। टाइम समूह के द्वारा वैश्विक व्यवसाय सम्मेलन में कौन से संस्करण का आयोजन हो रहा है? तो 7वें संस्करण का आयोजन हो रहा है। और थीम की अगर बात करें तो थीम थी लचीलापन, प्रभाव, प्रभुत्व। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम समूह के द्वारा नई दिल्ली में इसका सम्मेलन हो रहा है, वैश्विक व्यवसाय सम्मेलन का। ठीक, अब आगे बात करते हैं। काला घोड़ा कला महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो मुंबई, महाराष्ट्र में आयोजित हुआ। ध्यान रखिएगा, इसकी राजधानी है। और अगर चीफ मिनिस्टर की बात करें तो वहाँ पर जो है चीफ मिनिस्टर जो है वो एकनाथ शिंदे हैं। काला घोड़ा कला महोत्सव भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और राज्य में, विभिन्न राज्यों में विभिन्न तरह की महोत्सव आयोजित हो रहे हैं, वो महोत्सव भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं राज्य की दृष्टि से। तो ध्यान रखिएगा, इनके चीफ मिनिस्टर का नाम आप ध्यान रखते रहिएगा, एकनाथ शिंदे। अब हम दूसरे क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को शांति पुरस्कार आइवरी कोस्ट में किसे सम्मानित किया गया? यानी देखिए, पहला आपको जो है यूनेस्को शांति पुरस्कार की अगर बात करें तो एंजेला मर्केल को इसे सम्मानित किया गया है। एंजेला मर्केल को इससे सम्मानित किया गया यूनेस्को शांति पुरस्कार से। और आइवरी कोस्ट की अगर बात करें तो देखिए, ये वेस्ट अफ्रीका यानी पश्चिम अफ्रीका का एक एक देश है। और इसमें 78 भाषाएं बोली जाती हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्मनी की पूर्व चांसलर रही हैं, ये ध्यान रख लीजिएगा, एंजेला मर्केल। यूनेस्को शांति पुरस्कार इस बार से इनको सम्मानित किया गया है। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन है,
OECD के सेवा व्यापार प्रतिबंध सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? जापान। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। OECD के सेवा व्यापार प्रतिबंध सूचकांक में कौन सा शीर्ष पर रहा? तो जापान शीर्ष पर रहा, ध्यान रखिएगा। अगर पासपोर्ट की बात करें तो देखिए, आपको पता है कि इसका जो पासपोर्ट भी है, देखिए आपके जो आंसर हैं उससे जितने भी तरीके के क्वेश्चन बनते हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वीर गार्जियन संयुक्त अभ्यास अगर बात करें तो किसके किसके बीच होता है? तो भारत और जापान के बीच होता है। वीर गार्जियन संयुक्त अभ्यास जो होता है वो भारत और जापान के बीच होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं, पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला शुरू हुआ पंजाब में। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला कहाँ शुरू हुआ? पंजाब में शुरू हुआ है। चीफ मिनिस्टर की बात करें तो भगवंत मान है, और जो आम आदमी पार्टी के क्या है कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी की तरफ से थे और अब चीफ मिनिस्टर बने हैं पंजाब के। ध्यान रखिएगा, पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला की शुरुआत जो है वो पंजाब में से की गई है। तो देखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट फरवरी के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे। ये सारे करंट अफेयर आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। तो जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।